दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकाल के ये ऑप्शन ए बी सी में से मिलाना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। हल क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ हमारा है। अब क्या करेंगे हम मान रखेंगे इसमें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 भागा में 1 प्लस tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2 को गुना 1 से करेंगे तो 2 बटा में √3 भागा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और √3। अब जब √3 पे स्क्वायर आता है ना तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो ये भी 3 हो गया, रूट से बाहर आ गया। क्या हो गया यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ ऊपर में क्या है 2/√3। यहाँ से 1 और 3 में से एलसीएम क्या आ गया हमारा 3। अब 1 से अब देखिए 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 3 ही आएगा, तो 3 को गुना 1 से करेंगे तो 3 प्लस। अब यहाँ पे देखिए इस 3 से इस 3 में हम भाग देंगे, 3 से 3 में तो एक बार में कट जाएगा। इस 1 से इस 1 में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। ऊपर में क्या है हमारा 2√3 बटा में ये 3 और 1 कितना हो गया 4/3। अब देखिए ये हमारा भागा में है वो गुना में जाएगा तो क्या होगा ये 3 इस 2 से गुना हो जाएगा, ये 4 इस √3 से गुना हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2√3 गुने ये 3 ऊपर हो जाएगा गुना 3 ऊपर हो जाएगा गुना अब बटा में 4। अभी इस 2 से ये 4 2 मरतबे कटेगा। अभी क्या बचेगा 3 अब बटा में 2 और √3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 3 = √3 गुने √3, क्योंकि √3 और √3 को जब गुना कीजिएगा ना तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 ही आ जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीक़ा से 3 को √3 गुने √3 अब बटा में है 2√3। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा √3 अब बटा में 2। ये क्या हो गया √3/2 किसका मान आता है sin 60 डिग्री और होता है cos 30 डिग्री, इसी का मान आता है। तो ऑप्शन में हमको देखना है sin 60 डिग्री है या cos 30 डिग्री है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है sin 60 डिग्री, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट।